हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो गाइज, अपने पिछले वीडियो में मैंने अपनी जो मेखला चादर ली है उसकी ब्लाउज की कटिंग आपको दिखाई थी। और आज मैं फ्रेंड्स उसी के आगे का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस दिन काफी लेट हो गया था, लंच वगैरह बनाना था और वीडियो भी शेयर करनी थी, तो मैंने आधा पार्ट उस दिन शेयर कर दिया था। और जस्ट लंच बनाने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फैशन मेकर जो है, ये उषा का जेनोम कंपनी का मेरा मशीन है। और ये मैंने 10-11 साल पहले लिया था आई थिंक, और जयपुर से लिया था। बहुत अच्छी है ये मशीन, और उस समय ये 8,000 की आई थी फ्रेंड्स। अभी पता नहीं इसका क्या रेट है, बट बहुत ही बढ़िया ये मशीन है। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो जरूर परचेज कीजिएगा। ये ऑनलाइन भी शायद मिल रही है और शॉप वगैरह से भी ले सकते हैं। और अब तो इससे भी अपग्रेडेड मशीन वगैरह आ गई हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लाउज की स्टिचिंग कर रही हूँ। वैसे तो ये जो पैडल है ना, जिससे मैं हाथ दबा करके काम कर रही हूँ, ये मशीन उस तरीके की होती है कि आप टेबल पे बैठ के काम करें और पैर से इसको पुश करके अपना काम करते रहें, तो आपके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। बट मेरी आदत कुछ ऐसी है, और मैं अपने जहाँ मैं अपनी केक वगैरह बनाती हूँ उसी रूम में लेके बैठी हूँ, तो नीचे आराम से बैठ गई। और जब ये जिस दिन फ्रेंड्स ये बना रही थी ना अपना ब्लाउज, उसके रात में मुझे फीवर भी आ गया था, क्योंकि कोल्ड कफ चल ही रहा था। और पूरे दिन मैं खाना खा के यहीं बैठी रही, और फर्श के नीचे ना मैंने कुछ मैट वगैरह भी नहीं बिछाया। मतलब अपने काम में इतनी लीन हो गई कि भूल गई कि कुछ बिछाना चाहिए था। और मुझे ना नीचे से शायद ठंडा लग गया, और मेरे को कोल्ड कफ था ही। तो जब मैं डिनर वगैरह बनाकर लेटी तो मेरी बॉडी पेन बहुत होने लगा। तो मैंने हस्बैंड को बोला, आज मुझे बहुत मतलब थकावट सी हो रही है। तो वो बोले, तुम एक ही दिन में सब काम करने में जुट जाती हो इसलिए हो रहा है। मैंने बोला, नहीं, मैं केक वगैरह भी तो बनाती हूँ। बोले, उसमें तो तुम चलती फिरती रहती हो, यहाँ पर तुम कंटिन्यूअस बैठी रही। और सुबह बैठी थी फ्रेंड्स 11 बजे, बीच में खाना पीने के लिए उठी, बीच में कपड़े वपड़े के लिए उठी, बस तहवे लगा के रखी और उसके बाद अपने काम में लग गई। तो मतलब इतनी टायर्डनेस हो गई थी कि रात में एक पीसीएम लेकर के मैं सोई। हस्बैंड बोले, तुम पीसीएम, पैरासीटामोल या कॉम्बीफ्लेम कुछ ले लो, तभी तुमको रिलीफ मिलेगा। तो वो खा के थोड़ा सा अपनी कमर पर बेटी से मूव स्प्रे करवाया और फिर मैं सो गई, क्योंकि 5 बजे सुबह उठना भी है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो बस थकान भरा दिन था, लेकिन ये खुशी थी कि पूरे एक दिन को मैंने चलो अपने काम में लगाया, डेडिकेट किया, तो वो कंप्लीट हो गया। तो जिस दिन मैंने ये काटा था उसी दिन मैंने इसको स्टिच किया। और बस इसकी टेसल वगैरह मैंने छोड़ दी थी कि वो मैं नेक्स्ट डे कर लूंगी, क्योंकि अगर अब करने बैठी तो डांट पड़ जाएगी। बच्चे ही, हस्बैंड बोल देंगे कि भैया छोड़ दो, रात हो गई है, आंख वाँख खराब हो जाएंगी। हाथ तो पहले से ही मेरे हल्के हल्के शेक करते हैं इस काम की वजह से, और अगर ये हाथों को कुछ हो गया तो भाई मेरा तो काम धंधा बस हो जाएगा। तो इसीलिए रिलैक्स होके सो गई मैं बस। और यहाँ देखिए, झटपट से मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी स्टिचिंग। ऐसे कटिंग करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं अपना काम फटाफट कर लूंगी, क्योंकि 1.5 साल बाद आप किसी चीज को हाथ में ले रहे हैं तो थोड़ा सा तो डर लगता है कि भाई कहीं मैं भूल ना गई हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और आप देख सकते हैं, जब मैं कर रही हूँ ना काम, मेरे बाजू के साइड में ना इनो का पैकेट भी रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि मैं खाना खा के यहाँ बैठ गई हूँ, तो पेट भी मेरा गुड़ुर गुड़ुर कर रहा था, तो मैंने इनो भी पिया। मतलब अपनी अगर मैं परेशानी बता देती ना कि भाई मुझे ऐसा हो रहा है, वो रहा है, तो घर वाले मुझे काम नहीं करने देते। और मुझे ये आज काम करना था, क्योंकि मंडे से मैं अपने कामों में बिजी हो जाऊंगी, और 1 तारीख को मुझे ये ब्लाउज चाहिए था, और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं। तो शौक भी पूरा करना है फ्रेंड्स, कहीं किसी चीज की कमी भी ना हो जाए। और अगर कुछ खुद को आता है तो क्यों हम किसी चीज को छोड़ें। तो यहाँ पर बस मैं अपना काम कर रही हूँ, और बस मुझे अभी दुनियादारी का कुछ नहीं पता है। वीडियो मुझे जो अपने चैनल पे डालनी होती है, बस उसके लिए बीच में से उठी थी, काम सारा कर रखा था पहले से ही, और उसको पब्लिक किया, उस पर टाइटल वगैरह लिखा, थंबनेल वगैरह लगाया, और फिर ब्रेक के बाद अपने काम में लग गई। तो झटपट से अब मैं इसे सिल लेती हूँ। मतलब यहाँ तो झटपट से मैं आपको बोल रही हूँ, बट इसे सिलने में तो फ्रेंड्स लग गए थे 5-6 घंटे। बीच बीच में इंटरप्शंस भी कई थे, घर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, और वो भी संडे के दिन बैठी थी, तो वैसे ही 50 काम है। और अभी मेरे छोटे वाले बेटे के ना यूनिट टेस्ट भी है, मतलब जो यूटीआई होते हैं ना, जो हाफ ईयरली के जो यूनिट टेस्ट बीच बीच में आते हैं, वो भी हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा काम बना करके दे दिया था, और हस्बैंड को लगा आज आप देखिए भाई, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो उन्होंने उसका कुछ देख लिया। और अब मैंने उसको बोला, मंडे ट्यूसडे तुम्हारी छुट्टी है, वेडनेसडे से तुम्हारी टेस्ट है, तो मैं मंडे को तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगी, आज मुझे छोड़ दो और पापा से पढ़ो। तो कभी कभी पापा की हेल्प लेनी पड़ती है। और बीच वाली बेटी को बोल दिया था कि तुम थोड़ा पढ़ा दो, क्योंकि फ्रेंड्स उसकी एसमीज भी सब्जेक्ट है। आप सभी को पता है, अब जब हम स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं पढ़ रहे होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें एक रीजनल लैंग्वेज भी सिखानी पड़ती है। तो एसमीज में मैं 0/0 हूँ। हस्बैंड को बोलनी आती है, बट मेरी जो मिडिल वाली डॉटर है ना, उसके स्कूल में भी एसमीज है, तो उसको थोड़ा आता है, थोड़ा ऊपर लेवल का, क्योंकि उसने सीख ली है थोड़ी सी, तो वो उसका हेल्प कर देती है। तो मैंने सोचा तुम एसमीज ही पढ़ लो भाई, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं सकती। तो ऐसे ही मिलजुल के फ्रेंड्स, फैमिली में सपोर्ट और काम करना पड़ता है, तभी हम आगे कुछ कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं। अगर कोई कह दे कि तुम अपना ये काम करो, घर के काम भी करो, तो शायद अकेले तो पॉसिबल नहीं होगा। फैमिली पूरा सपोर्ट करे, तभी आपका एक
सेकेंड हैंड हो जाता है ना कि भाई हाँ चलो कोई है वो कर देंगे ये। तो बस अपने बच्चों की मैं फिक्र इसलिए भी नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थे। तो इसी तरीके से मिल बांट करके काम होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना ये चार पहिए पे ही डिपेंड होती है। एक भी टायर को कुछ हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। तो चारों पहिए सपोर्ट से साथ चलें, वही एक बस हर गृहिणी की या पत्नी की या किसी भी लेडी की ख्वाहिश होती है कि मेरे घर में सब सपोर्टिव हों। और मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि जैसे मुझे सपोर्ट मिलता है, टचवुड सभी को ऐसा मिले, ताकि जिसका जो करने की इच्छा है, कुछ आगे आने की इच्छा है, वो कर सके और फैमिली उसमें सपोर्ट करेगी तो हिम्मत भी बनती है, जोश भी बढ़ता है और सफलता भी मिलती है। और जैसे कि मुझे मिल गई है, ब्लाउज तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जो गले की पट्टी कटनी होती है ना, उरेबी पट्टी जिसे बोलते हैं, आप में से जो स्टिचिंग जानता होगा वो जानता होगा कि गले में इस तरीके की तिरछी पट्टी कटती है। तो ब्लाउज देखिए साइड में रखा है, कंप्लीट है। अब उसकी पट्टियां काट रही हूँ क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था इस समय तक। तो मैंने सोचा पट्टी को काट के स्टिच करके भाग जाती हूँ खाना बनाने। खाना बनाने के बाद इसको तीनों इन सबको ज्वाइंट करके फिर इसका काम करूंगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं मैंने कितनी देर रात तक काम किया। और मेरी जो फ्रेंड है वो बोली तुम्हारा ब्लाउज हो गया? तो मैंने बोला हाँ। बोली वाह, मैं तो दे करके आई हूँ, पता नहीं वो देगी कि नहीं टाइम से, और तुमने अपना काम कर लिया। तो बस उनसे यही कहा कि भाई खुद आना चाहिए काम को। अगर आपको खुद काम आता है तो किसी पर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। हाँ, अगर नहीं आता तो शायद मैं भी रास्ता देखती, भाई कोई मेरा बना दे या कोई कुछ कर दे। और मैं पानी वगैरह बहुत पीती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन जिस काम में मैं लग जाती हूँ ना तब फिर अपनी चीजें भूल जाती हूँ। तो बीच बीच में अपनी बेटी को बोल रही थी कि पानी पिला जाओ भाई मुझे। तो मैं तो अपने पीछे वाले रूम में थी। तो बच्चे टीवी पढ़ाई और में एंजॉय था, तो उनको ऐसा लग रहा था आज मम्मी घर में नहीं है। एक ने तो मुझसे आके बोला मम्मा आज आप लग नहीं रही हो कि घर में हो, क्योंकि केक बनाती हूँ ना तो फ्रिज में आती हूँ, कभी माइक्रोवेव के पास आती हूँ मेल्ट करने या क्रीम रखने, क्रीम निकालने। बट आज वाला काम तो कंटिन्यूअस एक जगह बैठ के ही किया। और इस तरीके से फ्रेंड्स पट्टी वगैरह लगा करके ये देखिए मैंने अपना काम जो है इतना कंप्लीट कर लिया था। तुरपाई वगैरह रात को टीवी देखते हुए की, मतलब 10 साढ़े 10 बज गया था। डांट पड़ रही थी बगल में कि तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी जो तुम काम कर रही हो। बट कैसे तैसे मैंने ये अपना काम कंप्लीट किया। और ये देख सकते हैं अभी प्रेस वगैरह नहीं हुई है, सिंपल मैंने डीप नेक बनाया था, आगे प्रिंसेस कट दिया था। इसमें मैं एक डोरी और टैसल लगाऊंगी। बाजू में मैंने थोड़े से देखिए रफल्स बनाए हैं, ये अच्छे लगते हैं बॉर्डर वाली साइड पे। और देखिए बॉर्डर ना पूरा बाजू में आया नहीं फ्रेंड्स, आजकल बहुत कम कपड़ा देते हैं, पीछे के बॉर्डर में चला गया तो बाजू में उतना ही आएगा कि बस जब ऊपर का सपोर्ट रहे। तो उसकी वजह से जोड़ भी आया। बट ब्लाउजेस में ऐसे आता रहता है, मैं तो सिलती रहती हूँ तो इतना अंदाजा है। और पट्टी वगैरह लगा के ना फ्रेंड्स मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ना मैंने इसकी एक डोरी बनाई जिसमें मेरे को टेसल लगाने थे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। ये है वो डोरी, ये लाइनिंग वाले कपड़े की मैंने बनाई और इनको मैं पीछे स्टिच करूंगी। और इनके नीचे ना ये कुछ लटकन मैंने बनाए हैं वो लगाऊंगी। तो कपड़ा मेरे पास कम था ग्रीन का, तो मैंने एक एक तो ग्रीन का बनाया और दो मेरे पास सिल्वर कपड़ा रखा हुआ था इस तरीके का, जरी का है हल्का सा, तो उसके बना लिए। बट ये बना करके ना मैंने सुबह रख दिया, फिर दोपहर में खाने के बाद नेक्स्ट डे मतलब फिर मैंने इसका ये टाँका टक्की का काम किया, क्योंकि इतना हो गया ना तो मुझे उम्मीद थी कि अब मैं कर लूंगी। बट ये जब नहीं दिखता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे मेरा बहुत काम पड़ा है, मैं कैसे करूंगी। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको फाइनल लगा करके। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मेरा ब्लाउज पूरी तरीके से रेडी है और मैंने इसके पीछे ये लटकन लगाए हैं और पहनने पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी फाइनल लुक आपको 1 तारीख को दिखाऊंगी कैसा मतलब पूरी साड़ी वो सॉरी मेखला चादर को पहन के लगता है। और अभी मैंने हल्की सी प्रेस कर ली है थोड़ा बैठाने के लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ब्लाउज मेरा हो गया है कंप्लीट। तो आई होप आज की स्टिचिंग के साथ साथ जो कुछ मैंने अपने बारे में, अपनी फैमिली, अपने घर के बारे में आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आया होगा। और आप में से बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट भी हुए होंगे कि भाई एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ जब ये सब काम करके भी अपने पर्सनल काम के लिए टाइम निकाल लेती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और कुछ नया देख करके सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।